नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव आज चूरू के प्रतिभा नगर श्याम मंदिर में भगवान परशुराम का पूजन व हवन में आहुति देकर मनाया गया। इस दौरान संतोष पुजारी ने दीप प्रज्वलित कर पंडित रतनलाल जोशी के सानिध्य में भगवान परशुराम का पूजन किया। इस अवसर पर राधेश्याम चोटिया, विमल जोशी, श्रीराम पीपलवा आदि उपस्थित रहे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेष्ठ यद्पूजितम वयादेव परिपूर्णम तदस्तु मे परिपूर्णम तदस्तु मे परिपूर्णम तदस्तु मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोलो भगवान की जय, बोलो महाकाल मैया की जय, बोलो लखदातार की जय। परशुराम जी की जयंती है, पवित्र पावन मौका है। तापमान कल भी 46 डिग्री से ज़्यादा था, आज भी प्रचंड गर्मी है। भाई विमल जोशी ने कहा कि मुझे कार्यक्रम करना है, इसलिए इतने निमित्त आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सब लोगों की कितने जीवन के बसंत बीत गए, शुभकामनाएं सदैव अपनापन रहा है। ये तुच्छ मात्र काम हुआ है। सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जिनकी विकास में रुचि नहीं, नगर परिषद ऐसे लोगों के हाथ में है जो सुबह से शाम तक चांदी फूटने के अलावा दूसरा कोई काम करते नहीं। शहर की हालत दयनीय है। अभी विधानसभा में 25 किलोमीटर सड़क हमारे प्रशंसा पर रीकारपेट पुनर्निर्माण के लिए घोषणा हुई है। उसमें विमल जी ने जो कहा उन सड़कों को हमने शामिल किया है। मैंने अनिता अपनी सड़क बता रही है, मैं समझता हूँ उसको शामिल अनिता का किया भी आज प्रतिभा नगर स्थित श्याम मंदिर में परशुराम जन्म उत्सव के अवसर पर भगवान परशुराम का जन्मदिन मनाया गया और जिसमें पूजा अर्चना की गई और हवन का कार्यक्रम रखा गया और सभी वार्डवासी है और मोहल्लेवासी है, सभी ने आके भाग लिया इसमें। और आज अक्षय तृतीया है जो कि महान पुण्यतिथि है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया श्याम मंदिर की ओर से, प्रतिभा नगर श्याम मंदिर। चूरू के वार्ड नंबर 7 में स्थित छिपा की मस्जिद के पास विधायक कोटे से निर्मित सड़क का लोकार्पण आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। लोकार्पण करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विकास का नाम ही भाजपा है। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ लूटने का काम किया है। कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। जब भाजपा की सरकार बनी है तब वार्डों में विकास के कार्य करवाए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संस्कृति का कमाल है। चूरू की गंगा यमुना संस्कृति। अभी कुछ देर पहले यहाँ से भी बहुत से लोग परशुराम जयंती की शोभा यात्रा पर फूल बरसा कर आए हैं। तो यहाँ हिंदू समाज के बहुत से लोग ईदगाह पर आपको मुबारकबाद दे के आए हैं। ये हमारी ऐसी संस्कृति है जिसमें सद्भाव है और सद्भाव ही हमारी ताकत है। और मैं समझता हूँ कि पैगंबर साहब भी यही कहते हैं कि इंसानियत जहाँ है वहाँ खुदा की कृपा है। इंसानियत की सेवा, पीड़ित की सेवा और उसी में खुदा को देखते हुए सेवा, वो सेवा ही हम सबको, आप सबको सुकून देती है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कितने लंबे समय तक खुदा की इबादत में आपने रोजे रखे। उस परम पिता खुदा, उस ईश्वर जिसको हम कई नामों से जानते हैं, उसको याद किया। अक्षय तृतीया पर किसानों ने आज सुबह खेतों में जाकर बुवाई के लिए शगुन देखे। इस दौरान उन्होंने खेतों में धान की ढेरियां बनाकर व पानी का कलश रखकर पूजा अर्चना की। वहीं महिलाओं ने हल, कृषि यंत्रों व औजारों की पूजा अर्चना की। सांगासर निवासी किसान सीताराम गुदारा ने बताया कि आखा तीज किसानों का बड़ा त्योहार है। इस दिन आगामी जमाने का
शगुन लिया जाता है। शगुन के आधार पर इस पर अच्छे जमाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। गांव चारणवासी निवासी किसान मदनलाल मैया ने बताया कि आखा तीज पर फसल के सूंड किए, जिसके आधार पर अच्छा जमाना होने की उम्मीद है। रतनगढ़ के देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जन को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं लागू की है, जो काबिले तारीफ है। हम सबको मिलकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करनी चाहिए। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिधाई लाल बांगड़वा, पूर्व सरपंच मनफूल टांडी आदि उपस्थित थे। महाराव शेखाजी संस्थान चूरू के तत्वाधान में आज शेखावटी के संस्थापक युग पुरुष महाराव शेखाजी की 534वीं पुण्यतिथि चूरू जिला स्थित शेखावत कॉलोनी के करणी माता मंदिर सभागार में संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिवहन अधिकारी ओम सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि भंवर अजीत सिंह शेखावत, कर्नल विक्रम सिंह आदि ने महाराव शेखाजी के जीवन मूल्यों को वर्तमान में अपने जीवन में उतारने तथा सुसंस्कृति एवं संस्कार बच्चों को सिखाने की आवश्यकता पर बल दिया। शेखाजी नारी रक्षक व हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। शेखाजी गो रक्षा के पोषक तथा मर्यादा पुरुष, इतिहास पुरुष, त्याग व बलिदान, स्वाभिमान, सरल व्यक्तित्व, पराक्रमी, तलवार के धनी और बुद्धि चातुर्य की प्रचुरता आदि सद्गुणों के महामानव थे। उनकी जीवनी से तथा संघर्ष से समाज को आगे बढ़कर समाज तथा देश की सेवा करनी चाहिए। सरदार शहर के अंजुमन स्कूल में आज मुस्लिम समुदाय द्वारा आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान भामाशाह विकास मालू ने चंदन क्रीड़ा का अवलोकन किया और मुस्लिम समुदाय के आग्रह पर वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की। इसके उपरांत भामाशाह विकास मालू ने पार्षद नूर मोहम्मद खोखर, बशीर खोखर व पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल के घर पर शिरकत की और उन्हें सपरिवार ईद की बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, जितेंद्र सिंह राजवी, फारूक जान मोहम्मद आदि उपस्थित रहे। पिछले 28 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निशुल्क मिर्गी निदान एवं उपचार शिविर आज रतनगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 332वें कैंप में 547 मरीजों का इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। इस कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर R.K. सुरेखा ने बताया कि मिर्गी रोग के इलाज में सबसे मुख्य बात नियमित रूप से इलाज लेना है, क्योंकि मिर्गी रोग का इलाज लंबे समय तक चलता है। अगर मरीज इलाज के दौरान दवाइयों को अपने मन से बंद या कम कर देता है तो उसे वापस से दौरे आने की संभावना बढ़ जाती है। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जय सिंह आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। आज त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 334वां मिर्गी कैंप लगा था और करीब 500 से ऊपर मरीज यहाँ आज त्यौहार के बावजूद भी आए थे और उनको सभी को देखा गया और निःशुल्क दवाई दी गई। मिर्गी रोगियों को मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोग का इलाज संभव है अगर वो नियमित रूप से दवाई ले। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मरीज 2 से 5 साल तक दवाई लेनी पड़ती है और बिना नागा के एक भी दिन छोड़े हुए उसे नियमित दवाई ले। मुख्य चीज़ यही है, अगर मरीज को ठीक होना है तो उसको दवाई लेनी है और एक भी दिन नागा नहीं करनी। दूसरी बात ये कि अगर मरीज को साथ में कोई बीमारी हो जाए, जैसे उल्टी हो गई, दस्त हो गया, तो गर्मी का समय है, तो इसमें उल्टी और दस्त की दवाई भी साथ में ले ले। दवाई मिर्गी की बंद नहीं करे और बाकी कोई भी बीमारी होती है, चाहे बुखार हो, चाहे उल्टी हो, चाहे दस्त हो, उसकी दवाई साथ में ले। एक और कार्य करना चाहिए कि मिर्गी रोगी को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए और टाइम से उसको सोना चाहिए। इन सभी चीज़ों का हम अगर बरतेंगे, एहतियात बरतेंगे तो मिर्गी हमारी ठीक हो सकती है। उदयपुर में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय गौरव चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, उपाध्यक्ष विजय सिंह परिहार, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राव प्रदीप सिंह सहित 20 प्रदेशों के अध्यक्ष, MP, MLA और महाराव व महाराजा उपस्थित थे।
इस अवसर पर सर्वसम्मति से राजल देसर के सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा के युवा नेता गिरधारी सिंह बीका जैगनिया को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बीकानेर संभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सनातन धर्म यात्रा के चतुर्थ पड़ाव के अंतर्गत चूरू के राम मंदिर में आज संतोष सागर महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिवस महाराज ने भागवत महात्म्य सुनाया। उन्होंने कहा कि भागवत में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक व 12 स्कंध है। इस अवसर पर यजमान रवि जोशी, सुरेश सरावगी, नवीन सोनी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के शास्त्री नगर में वार्ड संख्या 36 के एक बंद मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान में चोरी कर रहे थे कि मकान मालिक घर पर पहुंच गए। चोरों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मकान मालिक पर लोहे के सरिये से वार करने का प्रयास किया। घबराकर मकान मालिक दूर हटे तो घर में घुसे दोनों चोर फरार होने में सफल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, इधर उधर चोरों को तलाश किया तथा घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। घटना में 80,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी हुई है। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 36 में मोहनलाल जांगीड़ का मकान है। उस मकान में बाबूलाल सोनी किराए पर रहता है, जिसके यहाँ उक्त घटना घटित हुई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।